भाजपा की शानदार जीत पर बिलाग्राम मंडल द्वारा आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। अरे बिहार तो झांकी है, अरे बिहार तो झांकी है, अरे बिहार तो झांकी है, अरे बिहार तो झांकी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीत पर आप सभी को बधाई। और बिहार की जीत बहनों की जीत है, बिहार मोदी जी की नीति और योजनाओं की जीत है, बिहार वक्फ कानून के खिलाफ खड़े हमारे सनातन और विचारधाराओं की जीत है, बिहार की जीत हमारे भारत माता की जीत है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे जिले के महामंत्री श्री राकेश जी यादव, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रकाश जैन जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र नवाना जी, हमारे जिले के पूर्व युवा मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री CM अतुल जी, हमारे सज्जन दादा, और हमें अब बधाई शुभकामनाएं देने के लिए हमारे जिले के महामंत्री श्री पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सज्जन सिंह जी शेखावत आए और बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, आज हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ही हर्ष और खुशी का दिन है कि जो लगातार पिछले कई दिनों से विपक्षी दल ये जो कह रहे थे कि वोट चोर वोट चोर वोट चोर, उसको बिहार की जनता ने बेहतरीन और जोरदार और करारा जवाब दिया है कि आज वर्षों के बाद 2005 के 6 के बाद शायद 206 207 सीटें, हम 200 से पार सीटें एनडीए का हमारा जो गठबंधन था उसमें हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बम्पर जीत हमने हासिल की है। दोस्तों, ये लोग केवल हम पर आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम और हिंदुओं की राजनीति करते हैं, ये खुद किसमें करते हैं, क्योंकि इनका गठबंधन की ये जो बात थी तो ये कहते थे कि हमारे पास MY समीकरण है मुस्लिम यादव, जबकि हम कहते थे कि हमारे पास MY समीकरण है महिला और युवा, और निश्चित रूप से महिला और युवा के समीकरण ने हमको जीत प्रदान की है। दोस्तों, ये कहते थे कि वोट चोरी करते हैं वोट चोरी करते हैं वोट चोरी करते हैं, अब आप जनता ने बता दिया है कि वोट चोरी की तुमने रैली निकाली, लगातार तुम रैली करने के पश्चात भी तुमने पूरे बिहार में घूमे, उसके बावजूद जनता ने बम्पर मतदान करके जो बम्पर वोट और जो बम्पर मतदान हमारे पक्ष में दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, एनडीए के पक्ष में दिया है, ये आपके ऊपर एक तमाचा है। दोस्तों, ये कहते हैं कि वोट चोरी करते हैं, यदि वोट चोरी हमको करना आती ना दोस्त, तो अंता में भी आज ही चुनाव का रिजल्ट आया राजस्थान में उपचुनाव का, वहाँ पर हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। यदि वोट चोरी करते तो हमारा जो उम्मीदवार था वो लगातार तीसरे नंबर पे चल रहा था, लास्ट में जाके हम 100 वोटों से दूसरे नंबर पे हैं। यदि वोट चोरी करते तो हम वहाँ पर जीतते। अगर वोट चोरी करते हम तो बंगाल में हमारे रोज कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, हमारे कार्यकर्ताओं को रोज जिंदा जला दिया जाता है। यदि हम वोट चोरी करना जानते तो हम बंगाल में भी जीतते। मित्रों, ये केवल और केवल जो तुम्हारा फरेब था, जो तुम्हारी झूठ थी, उसको बिहार की जनता ने जोरदार जवाब दिया है। मैं एक बार पुनः सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आप इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्य में लगे रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बिहार में बहार आई और बिहार को एक स्वर्णिम राज्य बनाने की ओर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से बनी है। महिलाओं ने अभूतपूर्व सम्मान करते हुए अपने मत का दान किया, युवाओं ने आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए मत का दान दिया। और कुछ लोग कहते थे कि मैं CM बना तो वक्फ के कानून को फाड़ दूंगा,
तो उनको जवाब देने के लिए सनातन धर्म और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जागे हुए हिंदुओं ने अपने मत का दान दिया। और ये मान के चलिए आने वाला स्वर्णिम समय भारत को परम वैभव पर ले जाने का है और उसमें बिहार ने अपनी भूमिका निभाकर ये सिद्ध कर दिया, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी, कमल पे और एनडीए के निशान पे। मित्रों, बड़ी संख्या में आज बिरला ग्राम मंडल के कार्यकर्ता बंधु इस उत्साह में और भाजपा के इस उत्सव में पधारे। मैं आप सबका हृदय से साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं बिरला ग्राम मंडल को कि आपने आप मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का अवसर मिला। बोलो भारत माता की। है कि आज बिहार के अंदर एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं सर्वप्रथम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता बिहार में हैं उनको भी बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने खूब मेहनत करके और आज प्रचंड बहुमत से मध्य बिहार में जो सरकार बनाई है उन्हें पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि बिहार वाले भी सब समझ गए थे कि मोदी जी का एक ही नारा था, विकास, सबका साथ सबका विकास। तो सब विकास और एक के साथ में रहने वाले सभी ने एक सहयोग किया और सभी ने मध्य बिहार के अंदर जो सरकार बनाई है उन्हें पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ये हमारे मंडल अध्यक्ष भाई प्रकाश जी के नेतृत्व में आज ये आतिशबाजी और मिठाई का वितरण किया जा रहा है। मैं सभी आए हुए कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जो चुनाव का घटना होने के बाद जो विजयश्री भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को मिली, मैं उसके लिए वहाँ की जनता और मतदाता सभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आज जो मंडल के हमारे बिरला ग्राम मंडल की तरफ से आज सब कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ कि आज इतनी बड़ी संख्या में बिरला ग्राम में आकर सभी को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार का जो बहुमत मिला है, निश्चित मानिए कि हम जो 2047 का जो संकल्प है हमारा, निश्चित हम उस चरम सीमा पे पहुंच रहे हैं। मंडल के महामंत्री जो है, जिले के महामंत्री, जिले के उपाध्यक्ष, मातृशक्ति आदरणीय कार्यकर्ता साथियों, आज पुनः भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत से बिहार चुनाव में विजय हुई है। आप सभी को इस विजय दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, सारे निचले कार्यकर्ता सभी बधाई के पात्र हैं। हम सब पिछला लोकसभा चुनाव जो 240 सीट पर सिमट के रह गए थे, उसके पश्चात से जितने भी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने कमर कसी और हर राज्य में प्रचंड बहुमत से विजयश्री का वर्ण किया। जनता भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। आप सभी को पुनः बधाई। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। बिरला ग्राम मंडल के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी के बिहार में प्रचंड बहुमत से जीत होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा, उसमें मंडल अध्यक्ष जी, मंडल के महामंत्री जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष जी और सभी मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं, आज वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी लंबे के समय के बाद और ये कार्यकर्ताओं के बल पे दिखा दिया है कि कार्यकर्ता कुछ भी कर सकता है। आज बिहार में जो हमारा गठबंधन है एनडीए के साथ, वहाँ प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जो कल परसों के छोरे, जो नौजवान उन पर नाम भी नहीं लेना चाहते, वो हमारे प्रधानमंत्री जी को इस तरह की उनकी माँ को गाली देते थे, उनके कार्यप्रणाली पे गाली देते थे। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की। ग्राम मंडल के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ के यशस्वी मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन जी, जिनमें निहित भारतीय जनता पार्टी मंडल है, उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, राजेंद्र अवाना जी, सज्जन भैया, सुभाष भैया, छोटे भैया, फूलमती भाभी, जितेंद्र दुबे जी, नरेंद्र केतवास जी, उपस्थित सभी मातृशक्ति। बिहार की जीत तो सुनिश्चित थी। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की बैठकों में कहा था कि विजय उत्सव की 14 तारीख को तैयारियां करें। उसके पीछे उनका पूरा अपना काम था, पूरा अपना वर्क था। पिछले 20 सालों की सरकार के काम थे
ये बिहार की जनता को समझ ही नहीं पाए, इस देश के मूड को समझ ही नहीं पाए। जब जब काम करने वाले जनसेवक को आप गालियां देंगे, उनके साथ ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, वोट चोर, चौकीदार चोर है, तब भारतीय जनता पार्टी अपने जीत की चरम सीमाओं तक पहुंचेगी। कुछ लोग कुछ कर नहीं सकते, कल करने वालों के पैर खींचने का काम करते हैं। ये विचारों की मुंह पर कहरा तमाचा है। ये खुद तय नहीं कर पाते कि चुनाव आयोग की गलती है, ईवीएम हैक है, 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाल दिए। ये तो एक आरोप तो तय कर ले, केवल ही इनकी खिजलाहट बनाए। जब देश में चुनाव हो तुम बैंकॉक और विदेश थाईलैंड घूमते रहो। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, पूरी टीम उस धूप पे थकेड़ों में उस जनता के साथ खड़ी रहे। माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस उत्सव के महा अभियान में, या अभियान इसलिए कह रहा हूँ कि अब हम लगातार, अब ये जीत का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अभी बिहार जीता है, अब बंगाल भी जीतेंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को भी हम जीतने वाले हैं। आज के इस महोत्सव में उपस्थित उज्जैन जिला ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिले के महामंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय राकेश यादव जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र अवाना जी, आदरणीय सुभाष शर्मा जी, आदरणीय सज्जन शेखावत जी, आदरणीय जितेंद्र कुशवाहा जी और आप सब वरिष्ठ जन। बिहार की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव की हार और जीत सिर्फ चुनाव की हार और जीत नहीं होती, नीति और नीयत की भी हार जीत होती है। बिहार की जनता ने यह भी तय कर दिया है कि आप अपनी नाकामी का ठीकरा अब दूसरों के माथे पे नहीं फोड़ सकते। बिहार की जनता ने यह भी तय कर दिया है कि अगर इस देश में राजनीति होगी तो वो सुचिता की राजनीति होगी। आप इस देश के प्रधान सेवक को गाली देकर, वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरह के हल्के शब्दों का उपयोग करके अगर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करोगे तो हिंदुस्तान का ये अवाम आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। इस बात की शुरुआत बिहार की जनता ने अपने मताधिकार का उपयोग करके दे दी है। हम सब के लिए भी ये सीखने और समझने का अवसर है। कई बार कुछ लोग सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पर हमारी नीति नियत और हमारे नेताओं के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, जिसे लेकर कई बार हमारे कार्यकर्ता भी चिंतित और उद्वेलित होते हैं। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार के इस परिणाम को अपने मन मस्तिष्क में बिठा के रखना। जो नेगेटिव सोचता है, जो गलत सोचता है, जिसका भाव सिर्फ हर काम में मीन मेक और नुस्ख निकालना है, उसका जनता समय आने पे किस तरह का हश्र करती है, ये जवाब देने का काम अगर किसी ने किया है तो बिहार की जनता ने किया है मित्रों। इसलिए मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आप सबका आग्रह करना चाहता हूं। अभी हमने बिहार जीता है, अभी पश्चिम बंगाल में हमको चुनाव लड़ना है और ठीक 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद हमको हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में जाना है, पंचायत के चुनाव में जाना है। उसके बाद हम विधानसभा के चुनाव में जाने की तैयारी करेंगे। मेरा आप सबका अनुरोध है कि बिहार की जीत के इस उत्सव के साथ अपनी ऊर्जा को संचित करके और आज से ही हम तय कर लें कि हमारे वार्ड से, हमारे बूथ से, हमारे मोहल्ले से अगर कोई जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल जीतेगा। हमारे वार्ड से, हमारे मोहल्ले से अगर कोई जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ सनातन की बात करने वाला जीतेगा। हमारे वार्ड से कोई जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करने वाला जीतेगा। हमारी वार्ड से, हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से कोई जीतेगा तो सिर्फ वो जीतेगा जो भारत माता के वैभव को परम वैभव पर ले जाने की बात करेगा। इसलिए मित्रों, आज की इस जीत के साथ हमको अपनी रणनीति भी तय करना चाहिए। हमको इस उत्सव के साथ ये तय करना चाहिए कि इस उत्सव को आने वाले 1.5 साल, 2 साल तक हम फीका नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में और बंगाल में और वार्ड के और पंचायत के जितने चुनाव होंगे उसमें इस उत्सव की भागीदारी हम सब सुनिश्चित करेंगे। इस उत्सव को हम लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही सब प्रार्थना मैं आप सब कार्यकर्ता बंधुओं से करता हूँ। आज के इस अवसर पर आप बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।